अभी 5 स्टेट का चुनाव है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के नाम से यानी तमाम इतनी योजनाएं लाए जिसकी वजह से, और कहीं विकलांग को बदल के दिव्यांग नाम दिए, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर इंटरनेशनल प्लेयरों को आज जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जबकि इतना व्यवस्था सरकार द्वारा हो रही है। वहीं पे मैं आपको बताते चलूं कि दिल्ली सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी 1 करोड़ देने का वायदा किया था जो प्लेयर हमारे अभी जीत के आए हैं, लेकिन ओरिजिनल हालात अगर देखी जाएगी तो आज मैं बता दूं कि मैं नॉर्थ एवेन्यू में हूं। महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार से लोग मिलने आए और अपनी व्यथा क्या सुना रहे हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा उन पहलवानों और खिलाड़ियों के ही जुबानी। लेकिन सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित माथुर है। माथुर जी, आज आप नॉर्थ एवेन्यू पहुँचे हैं महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह के पास, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो बात हमने कही इन्होंने कहा यदि सरकार विफल रहती है तो 2,51,000 रुपये मैं 21 तारीख को कर दूँगा। और हम तो ये चाहते हैं कि आपने सर इतना कहा, हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो सरकार से कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। उन्होंने कोई भी अभी तक बात करने का मौका ही नहीं दिया है। मौका ही नहीं दिया, लेकिन 1 करोड़ रुपया उन्हें मिल रहा। देख लिया आपने, ये देखने की बात है, समझने की बात है। जहां अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के नज़र लोग, पूरी देश के लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं कि क्या कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ देने वाले हैं, लेकिन जो हालात है, जो देश में अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके वो हमारे जो खिलाड़ी जब आते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जब बृजभूषण शरण सिंह का मामला चल रहा था तो जंतर मंतर पर पक्ष और विपक्ष से लेके तमाम वह लोग आते थे और पूछते थे कि आखिर इन पहलवानों के साथ क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां बैठे हो इन घरों में, जब इतने बड़े प्लेयर जो आज नेशनल खेल करके आए हुए हैं और इंटरनेशनल भी पहुंच चुके हैं, आज वो पूरी तैयारी में है और इनके साथ जो सुविधा होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा। सर आपका भी क्या नाम? मेरा नाम विजय कुमार है सर, और मैं राजवर्धन सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारी जो व्यथा है, जो परेशानी है, उसको समझा। और इसके लिए उन्होंने हमें नवंबर 21 तक अगर गवर्नमेंट से कोई सुविधा ना मिले तो इन्होंने जो हमारे लिए गवर्नमेंट से ना सुविधा मिले तो इन्होंने वादा भी किया कि अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी तो खुद महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक ही अपनी जेब से मदद देने की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको उम्मीद है कि सरकार मदद दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? हम अभी 25 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने बुलाया था, पर जो उन्होंने जो घोषणा की थी वो जो जैसे इक्विपमेंट थे वो भी उन्होंने कहा कि कम से कम उसमें 1-1.5 साल लगेगा, क्योंकि खिलाड़ी को क्या है कि भाई खिलाड़ी की रोजाना डाइट होती है, उसको जो इक्विपमेंट चाहिए, हमें जैसे हमारा अभी दिसंबर में इवेंट है, नेशनल इवेंट है, तो इसके लिए हमें जो नाव चाहिए वो हमें अभी ज़रूरत है उसकी। अब 1-1.5 साल तक हम क्या करेंगे, उससे हमें तो पहले जोर तो पहले है ना। तो इसलिए अगर वो ही ना, अगर कोई खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि मिलती तो उसमें क्या है कि उसमें क्या हमारी ज़रूरत है वे भी पूरी होती है, जो हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो भी हमारी पूरी होती। तो हम तो यही है कि जो कम से कम खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि भी दें, जो क्योंकि जो सेटअप है, सेटअप में सरकारी चीज़ का सेटअप है, उसमें टाइम लगता है। 1.5-2 साल से पहले वो सेटअप नहीं बन पाएगा, पर 1.5-2 साल तक खिलाड़ी क्या करेगा, हमें तो जरूरत तो अभी है। देखा आपने, जो सरकारें ये कहती थी कि हर विंडो पर सबकी सुविधा मिलेगी, लेकिन अब ये जो बताना चाह रहे हैं और जो इन्होंने खिलाड़ियों ने बताया है उससे ये साबित होता है कि इनकी कहने के बावजूद भी अगर कुछ लाभ मिलने वाला भी होता है तो उसके लिए भी काफ़ी समय लगता है। वक्त क्या बताएगा क्या ये लोग कर पाएंगे। लेकिन जिन दिव्यांगों की बात बार बार आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको बार बार दोहराते हैं, वही उनके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। उनके पास कभी आप लोग जाने की कोशिश किया? सर, जाने की कोशिश हमारी तरफ से तो फूला, पर तरीके से हमें या तो मतलब हमारा जाना नहीं हो पाया, वहाँ किसी तरीके से मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। लेकिन आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम सीएम साहब से भी मुलाकात करना बिल्कुल हम सीएम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं दोबारा से। हम उनको बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इंटरनेशनल गेम खेलने गए थाईलैंड में, हमारे पास एक कार्बन का पैडल होता है जिससे नाव चलती है, हमारे पास कार्बन का पैडल नहीं था। हमें वहाँ पर लकड़ी के पैडल, डैमेज पैडल, उसे हमने डैमेज पैडल जो कि 4 गुना भारी होता है,
हमारे पास हमारी अभी 50 से 60 हज़ार रुपये का एक पैडल आता है सर, लेकिन हमारे पास पैडल नहीं है। तो हमने फिर वहाँ पर हमने सबसे मांगे, मतलब हमें चलाने के लिए दे दो, लेकिन हमें किसी ने कोई पैडल नहीं दिया। हमने लकड़ी के 4 गुना भारी पैडल से, और डैमेज पैडल हमारे हाथ, देखो आज तक मैं उस दिन से खेल के आया हूँ, मेरे हाथ की डील नहीं गई आज तक। तो मतलब हमने लकड़ी के पैडल 3 मेडल जीते। अगर हमारे पास कार्बन के पैडल, लकड़ी के पैडल से 3 मेडल जीते। और सबसे बड़ी बात है, यदि कार्बन वाला होता, अगर अच्छा मिल गया होता, कहीं वो सुविधा मिल गई होती खेलो इंडिया के तहत, तो शायद ये 2-3 मेडल और भी लेके आते। ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप स्वयं राजवर्धन सिंह जी से कि आपकी संस्था इनको मदद देने की ऐलान भी कर रही है, और आपकी संस्था हमेशा खिलाड़ियों के प्रति, गरीबों के प्रति, झुग्गी झोपड़ी वालों की तरफ हमेशा आपने मदद किया। क्या लगता है कि सरकार मदद दे पाएगी या आपकी संस्था को खुद टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, सब प्रथम तो महाराणा प्रताप सेना ने कह दिया है खिलाड़ियों के सम्मान में महाराणा प्रताप सेना मैदान में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको बनाया है। खिलाड़ियों के माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, ये जितने 5 खिलाड़ी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बढ़ाया है देश का मान। और महाराणा प्रताप करेगी, महाराणा प्रताप सेना की करेगी इनका सम्मान। मैंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल, अगर अनुराग ठाकुर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देने में असमर्थ होगी, तो 2,51,000 रुपये 21 नवंबर 2023 को महाराणा प्रताप सेना के तमाम सैनिकों द्वारा सहयोग राशि लेकर इनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया का नाम देने वाले स्वयं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और तमाम देश के उन दिग्गज नेताओं पक्ष विपक्ष पर सवालिया निशान बनता है कि आप लोग कहीं ना कहीं चर्चा तो कर देते हो, लेकिन जब कोई परेशान खिलाड़ी मिलता है जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा पूरी दुनिया के अंदर, उनको भी सुविधा नहीं दे पाते हो। 5 किलो राशन से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। जब दिव्यांग हमारा पूरी दुनिया में ललकार के अपनी दम खम लेके पहुंचना चाहता है, तो उसके पास वो सुविधा नहीं। क्या आज हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल के साथ हैं, आज इजराइल की बात चल रही है। हम देश के खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ा सकते? अरे प्रधानमंत्री जी, गुमराह मत करिए देश की जनता को, खिलाड़ियों के सम्मान में आइए और ऐलान करिए, और अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बोलिए कि इनको सम्मान करें और सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी फंड है वो देने की व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने आसपास जो मंत्रालय में बैठा रखे वो चाटुकार लोग हैं। आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, हिंदुत्व के नाते महाराणा प्रताप सेना आपका समर्थन करती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश अब जाग चुका है, जनता अब जाग चुकी है। अगर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होगा तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने के लिए विवश हो जाएगी। कौन? महाराणा प्रताप सेना के करोड़ों कार्यकर्ता विवश हो जाएंगे और नोटा पर वोट दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखा आपने जिस तरीके से युवा हृदय सम्राट राजवर्धन सिंह का कहना है कि महाराणा प्रताप सेना कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की वंशज, अगर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं हुआ तो नोटा पे भी बटन दबा सकती है प्रधानमंत्री जी। अब देखना है कि कितना ध्यान दे पाती हैं हमारे हिंदुस्तान की सरकारें और विपक्ष के लोग, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इन खिलाड़ियों को वही सुविधा मुहैया हो सकती है जो इनका हक बनता है।